दोस्तों, आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में एक जबरदस्त और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। इस थ्रिलिंग मैच में अंत तक यह बता पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीतेगी। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बनाए। लेकिन स्मृति मंधाना की 88 रनों की पारी और हरमनप्रीत कौर के 70 रनों की वजह से भारत ने अंत तक लड़ाई करी। इस हार के बाद इंग्लैंड की कप्तान नेट साइबरब्रंट का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की और अपनी टीम की कमियों को भी खुलकर स्वीकार किया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नेट साइबर के दिलचस्प बयान के साथ साथ भारत की बल्लेबाजी और इंग्लैंड की गेंदबाजी के हाइलाइट्स को विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। तो चलिए सीधे खबर पर आते हैं। दोस्तों, इंदौर के होलकर स्टेडियम में आज भारत और इंग्लैंड के बीच वर्ल्ड कप 2025 का 20वां मुकाबला खेला गया। स्टेडियम में लाखों दर्शकों की भीड़ थी और माहौल इतना जोश से भरा था कि हर गेंद पर तालियों की गूंज सुनाई दे रही थी। इंग्लैंड की कप्तान नेट साइबरब्रंट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी रणनीति थी कि होलकर की सपाट पिच पर बड़ा स्कोर खड़ा करें और भारत पर दबाव बनाएं। इंग्लैंड की शुरुआत शानदार रही। सलामी बल्लेबाज एमी जोन्स और टैमी ब्यूमोंट ने 73 रनों की साझेदारी की। एमी ने 68 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 56 रन बनाए, जबकि टैमी ने 43 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 22 रन जोड़े। लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कमाल दिखाया। दीप्ति शर्मा ने टैमी को बोल्ड किया और फिर एमी को स्लिप में स्मृति मंधाना के हाथों कैच कराया। इंग्लैंड का स्कोर 112 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। नेट साइबरब्रंट और हीथर नाइट ने इसके बाद पारी को संभाला। नाइट ने 51 गेंदों पर 15 चौकों और 1 के साथ शानदार 109 रन बनाए। उनकी पारी ने इंग्लैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। नाइट और साइबरब्रंट ने तीसरे विकेट के लिए 113 रनों की साझेदारी की। साइबरब्रंट ने 39 गेंदों पर 4 चौकों और 1 के साथ 28 रन बनाए, लेकिन श्रीचरणी ने उन्हें हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच कराया। इसके बाद नाइट का रन आउट होना इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका था। अंत में चार्लोट डीन ने 19 रन बनाए और इंग्लैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 228 रन बनाए। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 10 ओवर में 51 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि श्रीचरणी को 2 विकेट मिले। रेणुका सिंह और क्रांति गौड़ ने भी कसी हुई गेंदबाजी की। भारत की पारी शुरू हुई तो शुरुआत में ही लॉरेन बेल ने प्रतिका रावल को 6 रन पर आउट कर दिया। स्कोर 13 रन पर 1 विकेट था। इसके बाद स्मृति मंधाना और हरलिन देओल ने पारी को संभाला। हरलिन ने 22 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 15 रन बनाए, लेकिन चार्लोट डीन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने स्मृति के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की। 28 ओवर के बाद भारत का स्कोर 139 रन पर 2 विकेट था। स्मृति और हरमनप्रीत ने अर्धशतक जड़े। दोनों ने 110 से ज्यादा रनों की साझेदारी की। हरमनप्रीत ने 85 गेंदों पर 8 चौकों के साथ 70 रन बनाए। इसके बाद दीप्ति शर्मा ने स्मृति का साथ दिया। दोस्तों, दीप्ति भी अंत में 50 रन बनाकर आउट हुई। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर में जब भारत को 6 गेंद में 14 रन चाहिए थे, वहां भारत से चूक हो गई और एक बार फिर जीते हुए मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस हार के बाद स्मृति ने 74 गेंदों पर 8 चौकों के साथ नाबाद 28 रन बनाए, जबकि दीप्ति ने नाबाद 50 से ज्यादा रन जोड़े। इंग्लैंड की गेंदबाजी में लॉरेन बेल, साइबरब्रंट और चार्लो डीन को एक विकेट मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका बयान सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने भारतीय टीम की तारीफ में ऐसी बातें कही जो भारतीय फैंस के दिल को छू गई। नेट साइबरब्रंट ने कहा, जिस तरह उन्होंने आज मैदान पर प्रदर्शन किया वह वाकई में काबिल-ए-तारीफ है। भारत ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग में हमें हर विभाग में पछाड़ दिया। उनकी शुरुआत देखें तो स्मृति मंधाना ने जिस तरह आक्रामक और संयमित बल्लेबाजी की, उसने हमारी गेंदबाजी को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। स्मृति की 88 रनों की पारी ने हमें कोई मौका नहीं दिया। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और दबाव में शांत रहने की काबिलियत ने हमें पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। उनके कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स ने हमारी गेंदबाजी की रणनीति को तोड़ दिया। फिर हरमनप्रीत कौर ने 70 रनों की पारी खेलकर यह साफ कर दिया कि भारतीय टीम की बैटिंग डेप्थ कितनी मजबूत है। उनकी 110 रनों की साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह से बदल दिया। नेट ने आगे कहा,
स्मृति और हरमनप्रीत की साझेदारी ने हमें पूरी तरह से दबाव में डाल दिया। हरमनप्रीत की 70 रनों की पारी में जिस तरह उन्होंने हमारे गेंदबाजों को खेला वह लाजवाब था। उनके शॉट्स की टाइमिंग और पावर ने हमें कोई मौका नहीं दिया। दीप्ति शर्मा ने अंत में जिस तरह जिम्मेदारी ली वह दिखाता है कि भारतीय टीम में कितनी गहराई है। दीप्ति ने न केवल गेंदबाजी में हमें परेशान किया बल्कि बल्ले से भी शानदार योगदान दिया। उनकी 35 रनों की नाबाद पारी ने भारत को आसानी से जीत तक पहुंचाया और केवल विकेट लिए बल्कि रणगति पर भी पूरी तरह अंकुश लगाया। उनकी फ्लाइटेड गेंद से जो स्मृति मंधाना का डायरेक्ट थ्रो जिसने हीथर नाइट को रन आउट किया और हरलिन देओल का शानदार कैच, इन सब ने हमारी पारी को झकझोर दिया। नेट साइबर ब्रंट ने भारतीय टीम की मानसिक मजबूती और फिटनेस की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारतीय महिला टीम अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां उनकी पुरुष टीम है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ, उनकी फिटनेस और उनकी जीत की भूख उन्हें दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक बनाती है। आज के मैच में उन्होंने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी परिस्थिति में वापसी करने की क्षमता रखती हैं। चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी, वे हर बार कोई ना कोई नया मैच विनर ढूंढ लेती है। मुझे लगता है कि भारतीय महिला टीम आने वाले समय में क्रिकेट की दुनिया पर राज करने वाली है। उनकी युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण उन्हें और भी खतरनाक बनाता है। नेट ने अपनी टीम के प्रदर्शन पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, हमारी टीम ने पूरी कोशिश की, लेकिन आज हमारा दिन नहीं था। हमारी गेंदबाजी में शुरुआत में थोड़ी कमी रही, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लॉरेन बेल ने शानदार गेंदबाजी की और शुरुआती विकेट लिया, लेकिन हम स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर को पूरी तरह रोक नहीं पाए। स्मृति की पारी ने हमारी सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। बल्लेबाजी में हमने अच्छी शुरुआत की थी। एमी जोन्स और टैमी ब्यूमोंट की 73 रनों की साझेदारी ने हमें मजबूत नींव दी। हीथर नाइट की 109 रनों की पारी शानदार थी और यह उनके 300वें इंटरनेशनल मैच में एक यादगार प्रदर्शन था, लेकिन उनका रन आउट और मिडिल ओवरों में लगातार विकेट गंवाना हमें महंगा पड़ा। हमारी फील्डिंग में भी कुछ मौके छूटे, जैसे स्मृति के शुरुआती रन रोकने के मौके, जिसने भारत को फायदा दिया। हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा, लेकिन मैं अपनी टीम से निराश नहीं हूं। हमने पूरी कोशिश की और हम अगले मैच में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नेट साइबर ब्रंट ने भारतीय टीम की एकजुटता और मैदान पर उनकी ऊर्जा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, मैच के दौरान मैंने देखा कि भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे का कितना हौसला बढ़ा रही थी। चाहे फील्डिंग हो या गेंदबाजी, उनकी एनर्जी लाजवाब थी। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें सीखना चाहिए। उनकी फील्डिंग ने हमें कई मौकों पर रन बनाने से रोका, खास तौर पर स्मृति मंधाना का डायरेक्ट थ्रो जिसने हीथर नाइट को रन आउट किया और हरलीन देओल का शानदार कैच, इन सब ने हमें बैकफुट पर धकेल दिया। भारतीय टीम की यह खासियत है कि वे कभी हार नहीं मानती। हरमनप्रीत की कप्तानी में उनकी टीम एकजुट होकर खेलती है और यह उनकी सबसे बड़ी ताकत है। नेट ने स्मृति मंधाना की पारी पर खास तौर पर बात की। उन्होंने कहा, स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी ने हमें पूरी तरह से चकमा दे दिया। उनकी 88 रनों की पारी में हर शॉट इतना सटीक था कि हमारी गेंदबाजी यूनिट के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने हमारे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को भी आसानी से खेला। उनके शॉट्स की रेंज, चाहे वह कवर ड्राइव हो या लॉफ्टेड शॉट्स, हमें हर बार परेशान करते रहे। स्मृति की यह पारी वर्ल्ड कप की सबसे शानदार पारियों में से एक है। नेट ने हरमनप्रीत कौर की कप्तानी और उनकी पारी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, हरमनप्रीत कौर ने न केवल बल्ले से बल्कि कप्तानी से भी हमें प्रभावित किया। उनकी 70 रनों की पारी ने भारत को उस समय संभाला जब हमें लग रहा था कि हम वापसी कर सकते हैं। उनकी शांत और आक्रामक बल्लेबाजी ने हमें दबाव में डाल दिया। एक कप्तान के तौर पर उन्होंने अपनी फील्डिंग और गेंदबाजी में बदलाव करके हमें हर समय परेशान किया। दोस्तों, आज महिला वर्ल्ड कप 2025 में वो धमाका हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंदौर के होलकर स्टेडियम में जब भारत और इंग्लैंड की महिला टीमें आमने सामने उतरी तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मैच इतिहास लिखने वाला है। मैदान में बैठा हर दर्शक, टीवी के सामने बैठा हर फैन बस एक ही चीज देख रहा था, टीम इंडिया का तूफान। शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को रौंद कर रख दिया। चौके की ऐसी बारिश हुई कि इंग्लिश गेंदबाजों के पसीने छूट गए। कप्तान हरमनप्रीत कौर का टॉस जीतना मानो भारत के लिए शुभ संकेत साबित हुआ और फिर मैदान में आई स्मृति मंधाना। जैसे ही उन्होंने पहला चौका जरा उधर हरलीन देओल ने आकर रफ्तार और बढ़ाई, लगातार बाउंड्रीज से मैच का रुख ही बदल दिया।
जेमी रॉड्रिक्स ने बीच में आकर मैच को पूरी तरह संभाल लिया और स्ट्राइक रोटेट करके रन रेट को लगातार ऊपर रखा। दोस्तों, आज का ये मैच सिर्फ बैट और बॉल का मुकाबला नहीं था। ये क्रिकेट स्मृति मंदाना ने कितने चौके और लगाए और टीम इंडिया ने इंग्लैंड को कितना बड़ा टारगेट दिया, इन सब का जवाब आपको इसी लाइव वीडियो में मिलेगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक सवाल आप सबके लिए आपके हिसाब से, इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी किस टीम के हाथ में जाएगी, भारत या कोई और? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे राजित राम ट्यूटोरियल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।